नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। स्पेशल सर्विस के नाम पर पहले अय्याशी के चक्कर में फंसाया, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर जान लिए चीन के टॉप सीक्रेट। जी हां, अय्याशी के चक्कर में फंस गए कई चीनी अफसर, लीक कर दिया जिनपिंग का टॉप सीक्रेट। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। हाल ही में चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने चीन के विदेशों में तैनात अधिकारियों को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों को जाल में फंसाकर उनसे सीक्रेट जानकारियां लीक करवाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक विदेशी जासूसी एजेंसियों ने इन अधिकारियों को पहले स्पेशल सर्विस के नाम पर अय्याशी के चक्कर में फंसाया और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर चीन के टॉप सीक्रेट्स तक पहुंच बना ली। खास बात यह है कि इसमें एक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हनी ट्रैप था, जिससे वो आसानी से जाल में फंस गए। फिलहाल एमएसएस ने उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिनपिंग का टॉप सीक्रेट लीक हो गया है। वहीं एमएसएस द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि झांग नाम का एक अधिकारी, जो एक चीनी सरकारी संस्था में कार्यरत था, विदेश में तैनाती के दौरान महंगे क्लबों और आलीशान पार्टियों का आदी बन गया था। एक दिन एक खास पार्टी में उसकी मुलाकात ली नाम के एक विदेशी बिजनेस संगठन के सदस्य से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और ली ने झांग को कई हाई प्रोफाइल गेट टुगेदर में बुलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान झांग ने ली के सामने अय्याशी और विशेष सेवाओं में रुचि जाहिर की। ये वही मौका था जब जासूसी एजेंसी ने अपना प्लान एक्टिवेट किया। बता दें कि झांग को ब्लैकमेल कर टॉप सीक्रेट दस्तावेजों की जानकारी हासिल की गई। जानकारी मिलते ही ली ने ये सब अपने सुपीरियर को बताया। इसके बाद प्लान के मुताबिक उसे एक क्लब में ले जाया गया, जहां स्थानीय पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। झांग कुछ समझ नहीं पाया और उसने बचाव के लिए ली से मदद मांगी। इसी बीच एक जासूसी एजेंसी से जुड़े व्यक्ति ने खुद को ली का भाई बताते हुए झांग की रिहाई के लिए सौदेबाजी शुरू कर दी। इस प्रक्रिया को इस तरह अंजाम दिया गया कि झांग को लगा कि ली और उसका भाई उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि असल में वो एक साजिश में फंस चुका था। इसके बाद जासूसी एजेंसी ने उस व्यक्ति ने झांग से मुलाकात कर खुद को खुफिया अधिकारी बताया। उसने झांग को धमकाया कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसके खिलाफ मामले सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। डर और लालच के कारण झांग ने चीनी सरकारी संस्थान की गुप्त जानकारियां लीक करना शुरू कर दिया। उसने प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, लेखन और मौखिक संचार के जरिए कई महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा की। झांग पर इतना दबाव बनाया गया कि विदेश से लौटने के बाद भी उसने जासूसी जारी रखने के लिए एक गुप्त समझौते पर दस्तखत कर दिए। उसने वादा दिया कि वो चीन लौटकर भी सीक्रेट जानकारियां लीक करता रहेगा। ये मामला तब सामने आया जब चीनी खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा जांच के दौरान उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर लिया। जांच में पता चला कि उसने कई सैन्य और राजनीतिक दस्तावेज विदेशी संगठनों को सौंप दिए थे। एमएसएस ने झांग की गुप्त गतिविधियों को पता चलते ही उसे चीन लौटते ही गिरफ्तार कर लिया। उस पर देशद्रोह और संवेदनशील जानकारी लीक करने के लिए गंभीर आरोप लगे, जिसके लिए उसे कड़ी सजा भी दी गई है। चीनी खुफिया एजेंसियों ने इस मामले को सार्वजनिक करते हुए अपने अधिकारियों को विदेशी मुलाकातों और प्रलोभनों से सावधान रहने की सख्त हिदायत दी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी चीन अधिकारी की विदेशी जासूसी एजेंसियों ने फंसाया हो। एमएसएस के अनुसार चीन के राजनयिकों, व्यापार अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने के लिए टेलर्ड प्रोस्टिट्यूशन का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। इस घटना के बाद चीनी सरकार ने अपने अधिकारियों को विदेश में सतर्क रहने और अनजान लोगों से दूरी बनाए रखने की कड़ी हिदायत दी है। ये मामला चीन की सुरक्षा नीति के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इसके चलते शी जिनपिंग सरकार के कई महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज विदेशी हाथों में चले गए हैं। अब देखना होगा कि चीन इस घटना के बाद अपनी सुरक्षा रणनीति में क्या कुछ बदलाव करती है। तो वहीं इस मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलना। साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर करना।